Okay students, now we are going to answer our next exercise question. हमारा अगला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है 9.6. ओके डियर स्टूडेंट्स, 9.6 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने लगा हूं मैं. एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शोज कलर्स. एक्सप्लेन हाउ डज it happen. I repeat, an oil film spreading over a wet footpath shows colors. Explain how does it happen. ऑयल जो है गीली सड़क है, गीला फुटपाथ है, उसके ऊपर ऑयल गिरा हुआ है और उसके ऊपर कलर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं. कैसे ही होता है स्टूडेंट्स, जब हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू द थिन फिल्म किया था, हमारा जो चैप्टर नंबर 9 का प्रीवियस टॉपिक जो था उसके अंदर हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू थिन फिल्म जो था या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय थिन फिल्म जो था, थिन फिल्म हमने पढ़ा था कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी जो थिकनेस है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द फॉलिंग इंसिडेंट लाइट हो. तो ये हमारे पास थिन फिल्म है, इसमें इंसिडेंट लाइट आती है तो पार्टली जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पार्टली डायफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी. और यहां से जो है दो बीम ऑफ लाइट जो हैं पार्टली जो हैं वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं. एक पार्ट इसका जो है वो फ्रॉम द अपर सरफेस और दूसरा जो है लोअर सरफेस जो है वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है. और एट सम पॉइंट जाके ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करते हैं और इंटरफेरेंस की वजह से हमें कलर पैटर्न नजर आता है. एक्चुअली अगर ये विजिबल लाइट है और हमारी जो ऑयल फिल्म जो है अगर वो वेट रोड के ऊपर जो है इररेगुलर थिकनेस के साथ, कहीं पे उसकी थिकनेस ज्यादा है, कहीं पे उसकी थिकनेस कम है, इस तरह कुछ थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस कुछ पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा है, कुछ पॉइंट के ऊपर कम है, इररेगुलर थिकनेस के साथ है. तो इररेगुलर थिकनेस वाली ऑयल फिल्म जो होती है स्टूडेंट्स, जब उस पे विजिबल लाइट जो है वो इंसिडेंट अपॉन होगी, जब विजिबल लाइट जो है उसके ऊपर पड़ेगी तो होना क्या है, लाइट का कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर वो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उसकी अपर सरफेस से, जबकि कुछ हिस्सा जो है रिफ्रैक्ट और डायफ्रैक्ट होके लोअर सरफेस से पार्टली क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा. और ये दो रिफ्लेक्टेड बीम जो हैं जो विजिबल लाइट के जब इंटरफेयर करेंगे तो हमें कलर पैटर्न जो है वो नजर आता है. सो if you want to write the answer of this question, you can write बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर आप लिखना है yes, the color pattern seen is due to the interference of light when the light incident upon oil film spreading over a wet road. So student, this is sufficient answer. The color pattern seen is due to the interference of light when the light incident upon the oil film spreading over a wet road. क्योंकि पानी के ऊपर जो है रोड गीला है, उसके ऊपर जो ऑयल जो है वो थिन फिल्म का काम करेगा. उसकी थिन फिल्म जो होगी उस पे जब विजिबल लाइट जो है पड़ेगी तो उससे जो कलर पैटर्न जो है हमें नजर आता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. सो दिस इज क्वाइट सिंपल आंसर. अब हम करने जा रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो है 9.7 आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का, चैप्टर नंबर 9 का.
This is 9.7. Statement of question 9.7 is, could you obtain Newton rings with transmitted light? If yes, would the pattern be different from that obtained with the reflected light? I repeat, could you obtain Newton's ring with the transmitted light? If yes, would the pattern be different from that obtained with the reflected light? Yes students, the answer of this question is yes, we can obtain the Newton ring by using the transmitted light. Actually जब हमने न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके अंदर हमने सोर्स ऑफ लाइट जो यूज किया था वो हमारे पास बीम ऑफ लाइट जो हमारे जो प्लेनो कन्वेक्सो लेंस था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें तो हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो था ये वाला, इसमें ये यहाँ पे ऑयल फिल्म जो है वो कैप्चर्ड हो जाती है, इनक्लोज हो जाती है। तो यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट आ रहे थे हमारे, ये एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट से हमने जो न्यूटन रिंग्स के अंदर देखा था। और न्यूटन रिंग्स के जो रिंग्स बनी थी जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की फॉर्म में जो थी वो भी हमने स्टडी की थी। उसका जो सेंट्रल पॉइंट था स्टूडेंट्स वो क्या था, वो डार्क था, जबकि अल्टरनेटिवली जो था ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क जो हमें फ्रिंजेस जो इन फॉर्म ऑफ रिंग्स जो थी मिलती थी व्हेन वी यूज रिफ्लेक्टेड लाइट। ये उसके लिए था जब हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमने इस्तेमाल की थी, जब मिरर से लाइट जो थी वो स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट बैक हुई और वहां से आके कन्वेक्सो लेंस और थिन फिल्म से जो था उसका कुछ हिस्सा जो था वो पार्टी रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, डायफ्रैक्ट हुआ, जबकि जो हमें पैटर्न नजर आया ऊपर जाके जो हमने लेंस रखा हुआ था, सॉरी जो हमने माइक्रोस्कोप रखी हुई थी या डिटेक्टर रखा हुआ था, वहां पे हमें जो सेंट्रल स्पॉट जो था विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट जो था वो हमें डार्क नजर आया। जबकि इन केस ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, होगा क्या कि लाइट हमारी डायरेक्टली आएगी और जब वो डायरेक्टली आएगी तो इसका सेंट्रल स्पॉट जो होगा वो ब्राइट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, जब हम रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट की बजाय ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट यूज करेंगे। जब स्टूडेंट्स हम ट्रांसमिटेड लाइट को इस्तेमाल करेंगे होगा क्या कि हमारा जो सेंट्रल स्पॉट है वो क्या होगा, ब्राइट होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमने ट्रांसमिशन की है, डायरेक्ट लाइट जो है ट्रांसमिट होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो इमेज नहीं बनाएगी, ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो इमेज बनाएगी, तब हमारा सेंट्रल स्पॉट जो है वो क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं यस, व्हेन वी यूज ट्रांसमिटेड लाइट वी कैन ऑब्टेन न्यूटन रिंग्स, बट इन case of transmitted light our central spot is bright. So I think it's sufficient answer. अगर मैं इसको लिखना भी चाहूं तो yes we can obtain Newton rings Newton's rings by using transmitted light, but in case of transmitted light the central spot is bright, and another thing is that ये ब्राइट जब होगा तो हमारा जो पैटर्न है वो ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, टोटली रिवर्स हो जाएगा।
जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट में जो था डार्क ब्राइट था, अब ये उल्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, यानी कि टोटली स्टूडेंट उसका उल्ट पैटर्न हमें नजर आएगा। तो यहां पे हमने लिखना है यस वी कैन ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग बाय यूजिंग ट्रांसमिटेड लाइट, बट इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट द सेंट्रल स्पॉट इज ब्राइट एंड pattern is totally reverse. Pattern of rings is totally reverse. रिवर्स कैसे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट में हमें डार्क स्पॉट मिलता था सेंट्रल, अब हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। अब वो पॉइंट जहां पे डार्क फ्रिंज थी वहां पे ब्राइट बनेगी, जहां पे ब्राइट थी वहां पे डार्क बनेगी। इस तरह स्टूडेंट्स जो कलर पैटर्न कह लें, अगर आप डिफरेंट कलर्स की लाइट यूज कर रहे हैं, अगर आप सिंगल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो उसका रिस्पेक्टिव कलर होगा उस वेवलेंथ का, उसकी हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस में मिलनी है, फॉर्म मिलनी है। जबकि अगर हम उसी लाइट को ट्रांसमिटेड करते हैं, रिफ्लेक्टेड करके देखते हैं, टोटली जो है वो रिवर्स पैटर्न जो है उनका बनेगा।